एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। पहले मैंने आपको ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट दिखा दी है आपकी कॉपी में कि आपको कौन कौन से पार्ट्स इसमें करने हैं, है ना। जो ऑरेंज से एनसर्कल्ड हैं यही पार्ट्स केवल आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। एक्चुअली आपको अभी भी प्रोडक्ट ही करना है डेसिमल नंबर्स का, है ना। तो डेसिमल नंबर्स का जब प्रोडक्ट करते हैं हम किसी भी होल नंबर के साथ, तो एक बड़ा आसान सा रूल है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी डेसिमल नंबर को, ठीक, तो जो डेसिमल है वो हमेशा राइट साइड को मूव करता है। कैसे मूव करता है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, ठीक है। 3.762 को आपको मल्टीप्लाई करना है 10 में। ना इट्स सो सिंपल, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह से 3.762 लिखें फिर उसके बाद एक लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन पूरा वर्कआउट करें। देयर इज़ नो नीड टू डू दैट, ठीक है, अगर आपको रूल समझ में आता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी ऐसे नंबर में जिसमें 10 हो या 100 हो या 1000 हो, ठीक, तो आपका जो डेसिमल है वो केवल राइट साइड की ओर मूव करेगा। और कैसे करेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नंबर है वो है 10। 10 में कितने ज़ीरो हैं, 1, ठीक है। तो जो डेसिमल है वो एक प्लेस राइट साइड को मूव कर जाएगा, यानी कि पहले डेसिमल यहाँ था 7 के आगे, अब ये मूव करके पहुँच जाएगा 7 के पीछे। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 37.62। इसी जगह अगर 100 होता तो इसका मतलब 100 में कितने ज़ीरो होते, डबल ज़ीरो। तो आपका जो डेसिमल होता वो कहाँ मूव करता, 1 एंड 2 प्लेसेस आके मूव कर जाता, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं आपको जो है फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, ठीक है। 13.618 इंटू 1000, बिल्कुल वही रूल चलेगा। डेसिमल का मूवमेंट किस साइड होगा, राइट साइड को, और राइट साइड को उसका मूवमेंट किस हिसाब से होगा, जितने भी नंबर में ज़ीरोस आए हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है और 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 3। तो आपका डेसिमल जो है वो कितने प्लेसेस आगे मूव करेगा, 1, 2 एंड 3, ठीक। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 13618। डेसिमल हट ही गया यहाँ से और 0.0। अब आप चाहे इसे ऐसे लिखें या चाहे ऐसे लिखें, दोनों पोजीशंस में आपका जो आंसर है वो राइट होगा। अब रूल समझ लीजिए ऐसा हो क्यों रहा है ना, डेसिमल कैसे मूव करता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी आप किसी भी नंबर को, जैसे अभी मैं इसी नंबर को आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक। जब मैं यहाँ से डेसिमल को, मैं यहाँ 1000 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस नंबर में। अगर आप यहाँ से इस डेसिमल को हटाओगे तो ऑब्वियसली जब आप डेसिमल हटाते हो तो क्या होता है, डेसिमल की जगह 1 आता है और जितनी प्लेसेस आगे होती हैं उनकी जगह हमें ज़ीरो मिलते हैं, हाँ या ना, है ना। तो जब आप कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को किसी ऐसे नंबर में जिसमें 10, 100, 1000 हो, यानी कि 10 का कोई हायर पावर हो, तो हम क्या करते हैं, अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आप देखोगे ये जो नीचे का 1000 है उसने ऊपर के 1000 को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। एंड व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, यू आर लेफ्ट विथ 613618। ये नहीं करने का रीज़न है कि हमने इतने सवाल वर्कआउट कर लिए, हमने एक रूल बना लिया, एक सेट हमारे पास अब इन्फॉर्मेशन आ गई, एक आसान सा रूल आ गया है कि जब भी आप 10 या 10 की किसी हायर पावर से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली आपका जो डेसिमल है वो किस साइड मूव करेगा, राइट साइड पे। और किस हिसाब से मूव करेगा, जितने ज़ीरो उस नंबर में हैं जो डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें जो नंबर है दैट इज़ नॉट 10, 100 और 1000 एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसमें जो नंबर है वो एक होल नंबर टाइप है, ठीक है। तो इट कुड बी एनीथिंग, 23 हो सकता है, 18 हो सकता है, 46 हो सकता है, 42 हो सकता है, कुछ भी यहाँ नंबर हो सकता है। बहुत आसान है, जब भी कोई एक डेसिमल नंबर किसी एक होल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आपको वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो नॉर्मल। अभी आप भूल जाइए कि यहाँ पे कोई डेसिमल है और नॉर्मली जैसे आप पूरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपने मल्टीप्लिकेशन पूरा कर देना है।
जब आपका आंसर आ जाए, जैसे यहाँ पर आपका आंसर आया है 139986, ये आपका आंसर आया है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर इन दोनों नंबर्स में केवल एक ही नंबर में डेसिमल लगा हुआ है और वो डेसिमल कितनी प्लेसेस आ गया है, 1 2 3। तो जो आपका फाइनल आंसर आया उसमें भी आप डेसिमल कितनी प्लेसेस आगे लगाओगे, 3 प्लेसेस आगे। दिस इज़ योर आंसर। ठीक, ये है रूल जब आप किसी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे मैंने आपको जो पार्ट्स हैं वो मार्क करके दे दिए हैं। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा रही हूँ, 7.12 इंटू 3.6। अब जो नई बात है यहाँ पर वो ये है कि जो दोनों नंबर्स हैं वो डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जब आप दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जिनमें दोनों में डेसिमल हो तो उसका रूल बहुत सिंपल है। आप अभी फ़िलहाल भूल जाइए कि यहाँ कोई डेसिमल्स हैं, पहले इन दोनों नंबर्स को विदाउट डेसिमल लिखिए और आराम से जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ठीक, जब आप पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे अब आपको डेसिमल को प्लेस करना है अपने आंसर में। कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। पहले नंबर में डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है, 1 और 2। ठीक, तो यहाँ 2 प्लेसेस लिख लिया हमने और इस नंबर में डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है, 1। ठीक, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। यानी कि जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें 3 प्लेसेस के आगे आपको डेसिमल को पुट करना है। तो आपको वैसे ही जैसे नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करते हो आपने मल्टीप्लाई किया और डेसिमल उस हिसाब से लगाया जो टोटल नंबर ऑफ डेसिमल के बाद डिजिट्स आई हैं दोनों नंबर्स में। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। मैंने एक पार्ट और आपके लिए करके दिखाया है। यहाँ जैसे देखेंगे आप 0.012 इंटू 0.0138। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए, या तो आप इसे ऐसे लिखोगे, मैंने आपसे कहा ना पहला आपका काम क्या है कि आप डेसिमल हटा दीजिए और दोनों नंबर्स को कॉपी कर लीजिए एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। तो पहला काम तो आप ये कर सकते हैं, इनको इस तरह से लिख सकते हैं। पर आप देखोगे कि दोनों में आगे 0000 या 10 भी आता, तो अगर नंबर के आगे कभी 0 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो चाहे तो हम उसे मेंशन करें चाहे ना करें, मेरे ख्याल से ना करें, नहीं तो अगर आप इसको इन दोनों ज़ीरोज़ को भी मेंशन करेंगे तो आपको फिर 5 स्टेप्स का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा जो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सो वाई टू अननेसेसरी वेस्ट योर टाइम, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे केवल 1 2 और यहाँ से लेंगे 1 3 8, बिकॉज ये जो ज़ीरोज़ लगे हैं ये डेसिमल ये नंबर के आगे लगे हैं। ठीक, इनको हटा दिया हमने और हमने अपना पूरा जो मल्टीप्लिकेशन है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वैसे के वैसे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब आई बारी कि डेसिमल कैसे लगेगा। तो पहले यहाँ देखिए, इस नंबर में डेसिमल कितने नंबर्स के बाद, कितने डिजिट्स के बाद पहले लगा है, 1 2 3 लिख लेंगे हम। इसमें कितने नंबर्स के बाद पहले डेसिमल है, 1 2 3 4 लिख लीजिए। 3 + 4 करेंगे तो आंसर आएगा 7। यानी कि जो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है उसमें हमें 7 प्लेसेस आगे डेसिमल लगाना है। तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो 4 ही डिजिट का आंसर आया हमारा, तो बड़ा आसान है, आप इन 4 डिजिट्स को लिख लीजिए एज इट इज़। अब ये हो गई आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4th डिजिट तक आप आ गए। आगे मुझे 7 डिजिट चाहिए, है ना, मतलब मुझे टोटल 7 डिजिट चाहिए, तो मेरे पास 4 डिजिट्स ऑलरेडी हैं। बाकी की 5th 6th और 7th प्लेस पे हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लीजिए। अब आपके पास टोटल कितनी प्लेसेस आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके आगे आपका आ गया डेसिमल। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप। मैंने इसीलिए आपको 2 पार्ट समझाएं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। इसमें भी फाइंड द प्रोडक्ट है, लेकिन अब आपको 3 नंबर्स दे दिए। सो नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि हमें रूल पता है। ठीक, तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आपके लिए किया है, 3.6 इंटू 1.6 इंटू 8.32। ठीक, पहले तो आप इन तीनों नंबर्स में देख लीजिए कि डेसिमल कितने नंबर्स के बाद आया है। यहाँ डेसिमल 1 नंबर से पहले 1 लिख लिया, यहाँ भी 1 नंबर से पहले 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 नंबर से पहले 2 लिख लिया। तो टोटल जो फाइनल आंसर में आपका जो डेसिमल होगा वो 4 डिजिट के आगे लगना होगा। ठीक है, अब क्या करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो
नॉर्मली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आपने पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, जो आंसर आया उस आंसर से आप थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, अब आपको अच्छी तरह पता है कि आपके आंसर में जो डेसिमल है वो 4 प्लेसेस के आगे लगेगा। तो स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4, यानी कि जो आपका डेसिमल है वो यहाँ लगेगा। ठीक, तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा 47.9232। ठीक, यहाँ आपकी एक्सरसाइज 2.5 ओवर हो गई।